Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of your, and I am providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get start. As you know, we are doing chapter number 5, which is graphic presentation of data, and we have done some theory topics of this chapter. And last day we were doing graphic presentation of time series topic, which is the part, which is the type of graphs, and we have done illustration number 1 already, which is also related to this topic, graphic presentation of time series. And now let's move on the next illustration number 2. This is also related to the time series topic. Okay, so following data is related to exports of X Limited in lakh रुपीज़. तो यहाँ पे X Limited कंपनी के एक्सपोर्ट्स का डाटा जो है वो गिवन है. यहाँ पे ईयर्स गिवन है और एक्सपोर्ट्स गिवन है. ईयर्स 2002 से लेके 2009 तक गिवन है और एक्सपोर्ट्स गिवन है 2000, जैसे कि 104, 115, 125, 120, 135, 128, 138 एंड 135. अब इस डाटा को हमें ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. सो हियर इज़ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन. Which I made already. So in the x-axis I took years 2002 से लेके 2009 तक, एंड y-axis पे मैंने एक्सपोर्ट्स लिए हैं 0 से 140 तक के. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 0 और 100 के बीच में एक जिगजैग लाइन बनाई है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और फॉल्स बेस लाइन के बीच में जो ये जिगजैग लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये 0 और 100 के बीच में गैप दिखा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है. क्योंकि आप देख सकते हैं कि 100 और 110 और 110 से 120 के बीच में 10 का ही गैप है, लेकिन 0 से 100 के बीच का काफ़ी गैप है. तो इस गैप को शो करने के लिए जो है ये जिगजैग लाइन ड्रॉ की जाती है फॉल्स बेस लाइन और एक्स एक्सिस लाइन के बीच में. ठीक है, ये जो गैप, इस तरीके से ये गैप शो करती है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो मार्क करे हैं और उन पॉइंट्स को एक दूसरे से क्या कर दिया है, जॉइंट कर दिया है. इसी तरीके से ग्राफ जो है वो शो किया जाता है. जैसे कि जैसे 2002 में 104 एक्सपोर्ट्स गिवन थे, तो मैंने 104 तक का पॉइंट लगाया है. 2003 में 115 गिवन था, तो 115 पे पॉइंट लगाया. 2004 में 125, तो 125 पे पॉइंट लगाया. 2005 में 120, तो 120 पे पॉइंट लगाया. ठीक है, इसी तरीके से आगे 2006 में 135 गिवन था, तो 135 पे पॉइंट लगाया. 2007 में 128 गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगाया 128 पर. 2008 में 138 था, तो 138 पे पॉइंट लगाया. फिर 2009 में 135, तो 135 पे पॉइंट लगाया. इस तरीके से उन पॉइंट्स को मैंने एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया है. तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट होगा ग्राफिकली. ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू. एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना राधे राधे. और अगर आपको समझ आया और अगर आपकी हेल्प हुई है, ठीक है, स्टडी में, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इन वीडियोस को आगे और स्टूडेंट्स को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. राधे राधे.